बिजनेस पर्सपेक्टिव से इंडिया बेटर है कि अब्रॉड बेटर है? दुबई की बात करें, कतर की बात करें। कि जिन्होंने इंडिया में बिजनेस कर लिया और सक्सेसफुली कर लिया वो दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं, क्योंकि जितना कंपटीशन यहाँ पे है, जितनी डिफिकल्टीज यहाँ पे है, ठीक है। आप बताएं, आप आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, 2 साल पहले कौन देखता था? अच्छा, गल्फ में जॉब्स के क्या पर्सपेक्टिव है? उस कैलकुलेशन से आप जाएंगे तो अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं तो यहाँ 5 से 7 8 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ वहां जाने की कोशिश में लगे हैं। नेटवर्क वर्सेस हम्म। नेटवर्थ में क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा होना चाहिए। नेटवर्क अगर आपका नहीं है ना, और आप बिजनेस कर रहे हो, अपने नेटवर्क ही नहीं बनाया हुआ है, तो वो डिफिकल्टीज तो आप फेस करोगे और बनाना ही पड़ेगा। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल। आज है हमारे साथ मिस्टर सैयद आजम, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है jobson.com के। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बेहतरीन और ऑसम टॉपिक होने वाला है, जिस हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के ऊपर। स्टार्टअप्स इन इंडिया, क्या फ्यूचर है स्टार्टअप का, क्या चैलेंजेस आते हैं एक स्टार्टअप को खड़ा करने में, कैसे मार्केटिंग होनी चाहिए, फंडिंग कैसे होती है स्टार्टअप को, उन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिस्टर सैयद जी से। तो आइए हम सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, हमारे चैनल में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला और आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर। तो सर, क्या हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तो स्टार्टअप की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ही माइंड में आएगा, बिकॉज मैं एक फाउंडर से बात कर रहा हूँ, एक सीईओ से बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टअप के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए सबसे पहला जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि आप एक अच्छे ड्रीमर होने चाहिए। आप ड्रीम देखना जानते हो और ड्रीम देखने के साथ साथ उसको हकीकत में बदलने की ताकत रखते हो, ठीक है। और ये दोनों चीज़ को लिए आपका प्रैक्टिकल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप प्रैक्टिकल हैं और एक ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, तो बिल्कुल इस माइंड सेटअप से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो आज जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो ये बेसिक जो पॉइंट है जिसमें आपका एक प्रैक्टिकल होना कि भाई क्या मैं करने जा रहा हूँ, इसका क्या होगा, कैसे होगा, इससे अनजान है। सिर्फ एक ख्वाब देखा है, एक कहीं से कुछ चीज़ें समझ में आ गई है और स्टार्टअप में आ गए हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे स्टार्टअप जो है, जो रेशियो फेल्योर के ज़्यादा है, सक्सेस के कम। राइट, राइट। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आइडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कि आपका आइडिया बहुत सटीक होना चाहिए और टाइमिंग्स बहुत सटीक होनी चाहिए। आपके पास आइडिया है मगर आपने उसका टाइमिंग सही नहीं है या मार्केटिंग सही नहीं है, तो आई थिंक उसका फेलियर के जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसके उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आइडिया दो तरह के आते हैं। एक तो आइडिया वो आता है कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, हमने अभी जिंदगी में कुछ नहीं किया है, प्रैक्टिकली मुझे कुछ करना नहीं आता है और मैंने ना कहीं जॉब किया, ना मैंने ज़िंदगी में कोई मेहनत करी, ना स्ट्रगल किया, ना मुझे वाइट मालूम है ना ब्लैक मालूम है ना। लेकिन चूंकि मेरे दिमाग में आइडिया है, हम स्टार्टअप लेके बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ा फेल्योर का रीज़न है। आइडिया बहुत लोगों के पास है, इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की। राइट। हर एक इंसान, हमारे हम लोग यहाँ 7 8 लोग जो बैठे हैं, सबके पास एक आइडिया होगा, बिजनेस आइडिया होगा। उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस स्ट्रेटजी से करना है, और जब उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप जब प्रॉब्लम में आएंगे उसको कैसे फेस करना है, ये एबिलिटी आपके अंदर है तो ही आप स्टार्टअप में आने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यूनिक आइडिया होना एक बेस्ट। यूनिक आइडिया भी मैं ये कहूँगा, जैसे भी मैं बोलूँगा कि ओला ओला कोई यूनिक आइडिया नहीं था, उबर की कॉपी थी। राइट। उसी तरह से स्विगी जब आया, ये जोमेटो, तो ये दूसरे की कॉपी है। तो यूनिक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केट में पोटेंशियल होना इम्पोर्टेंट है। मार्केट में उसका डिमांड होना ज़रूरी है, और वो डिमांड को अगर आप समझते हैं, उसका लॉजिस्टिक समझते हैं कि भाई इस लेयर पे मुझे ऐसे गेम खेलना है, इस लेयर पे अगर मैं अटकूंगा तो ये कर लूंगा, ये मुझे मालूम है, तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। यूनिक आइडिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूनिक आइडिया के अलावा भी अगर आप टाइम टेस्टेड आइडिया भी है, पोटेंशियल होना चाहिए मार्केट में, तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक यूनिक आइडिया लेकर के ही आएंगे तो सक्सेसफुल होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जी। मार्केट को ढूंढने का भी एक नजरिया होता है। आपके पास बिजनेस है मगर आप उस टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो कैसे पहुंचेंगे? और टारगेट ऑडियंस, अगर टारगेट ऑडियंस
आप इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपने शायद, फिर वही मैं बोलूंगा, आपने प्रैक्टिकली चीज नहीं की है। आपने सिर्फ कुछ सोचा है और आप कूद पड़े हो, है ना। तो जब आप प्रैक्टिकली काम कर चुके होते हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज जो भी स्टार्टअप, जो भी न्यू कमर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शौक हो गया है अपने आप के नाम के आगे फाउंडर एंड सीईओ लगाने का, उनको पहले काम करना चाहिए, कहीं अच्छी जगह जॉब करनी चाहिए, उस जॉब को चैलेंज लेकर के करना चाहिए। Right. जॉब दो तरीके से होते हैं, आप 90% लोग उसको 9 to 6 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और अपना काम करते निकलते हैं। बिल्कुल। और उनका कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन होता है कि हमारे मुंबई के लैंग्वेज में कहते हैं इतना पैसा में इतना ही मिलता है। मतलब कि मैंने आपके लिए जितना आप मुझे सैलरी दे रहे हो, मैं उतने हिसाब से काम कर रहा हूँ। राइट। अगर इस माइंड सेटअप के कोई भी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय जिंदगी में कभी भी फाउंडर एंड सीईओ नहीं बन सकता। अगर बन भी गया तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जितना मिल रहा है उसमें आपने कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। और कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय क्या सोचता है कि मैं इस कंपनी को यूज कर रहा हूँ, आई एम हियर जस्ट फॉर 1 month, 6 month, 1 year, 2 year, आई हैव टू मूव आउट। ये एक बहुत कॉमन माइंडसेट होता है। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आप कई जगह बात करोगे, आपस में कलीग्स बात कर, राइट। अरे मैं तो यहाँ पे बस 1 साल के लिए हूँ, फिर मुझे, आप समझ रहे हो कंपनी, आप कंपनी को यूज कर रहे हो। ये सही तरीका नहीं है यूज करने का। राइट। 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 सही तरीका ये है कि वो उस कंपनी ने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है, राइट। उस प्लेटफॉर्म को आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल करोगे। जो आप 1 साल के बाद जब यहाँ से मूव आउट होगे, हाँ। तो क्या रिटर्न लेके जा रहे हो, राइट। है ना। आपने क्या करा है। तो आप अगर ये सोच रहे सर ये मेरी यहाँ पे 80,000, 70,000, 60,000 सैलरी है और इसमें मैं इतना करके 1 साल निकाल लूंगा, फिर मुझे 20% का हाइक, 30% का हाइक उस कंपनी में मिल जाएगा जहाँ पे ब्रांड बहुत बड़ा है ना। राइट। वहां पे फिर मुझे ये फैसिलिटीज मिल जाएगी, वो फैसिलिटीज मिल जाएगी, नहीं होगा। आपको जो 60,000 की या 20,000 की सैलरी मिली है, उस सैलरी का 20x 40x आप करने के एलिजिबल हो गया। वो करके आप इस कंपनी को दो, फिर आप खुद ब खुद आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगा। जब आप अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे, तब समझ में आएगा यार मैंने वहां पे क्या किया था, राइट। है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप चीजों को पहले समझो, प्रैक्टिकली उतरो, चैलेंज लो। ये मत सोचो ये कंपनी का चैलेंज है, ये मेरे बॉस का चैलेंज है। राइट। बॉस सरवाइव करेगा, नहीं, बॉस नहीं सरवाइव करेगा। बॉस तो ऑलरेडी सरवाइव कर रहा है, यहाँ से आप सरवाइव करो। राइट। कि यार अगर कंपनी का सेल इस जगह अटक गया है, ठीक है, कंपनी सैलरी आपको दे रही है, लेकिन इस सेल को मैं 2x कैसे करूंगा, 3x कैसे करूंगा। जब आप वो चैलेंज लोगे, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में, आप हो सकता है सिर्फ ब्रांडिंग के हो सकते हो सकता है आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग देख सकते हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ आप पेड एरिया देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, आप वहां पे चैलेंज लो। राइट। और उसको जब आप चैलेंज लेना शुरू करोगे तो आपके अंदर ऑनरशिप आ जाएगी, राइट। है ना। जब आप चैलेंज लोगे तो ऑनरशिप आएगी। जब ऑनरशिप आएगी तो आपको पेन आएगा राइट। कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ। कहाँ कमी रह रही है। राइट। तो फिर आप उसके डायग्नोस करना शुरू करोगे। राइट। ये जो प्रैक्टिस अगर आपने करी किसी भी कंपनी में, आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप एग्जीक्यूटिव के पोजीशन पे हो, मैनेजर के पोजीशन पे हो, वाइस प्रेसिडेंट, जिस भी पोजीशन पे हो, आपने ऑनरशिप लेना शुरू किया, पेन लेना शुरू किया, फिर आपका दिमाग काम करने लगेगा कि इस पेन से कैसे वापस निकलना है, बाहर निकलना है। ये प्रैक्टिस आप जब अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे तो बहुत काम आएगा। उस केस में जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो आपने बताया कि हर एम्प्लॉय को समझना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, एग्जैक्टली। एम्प्लॉय को एज अ एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल ये नहीं। मेरा काम है। अगर वो उस काम को अपना काम समझेगा, उस बिजनेस को अपना बिजनेस राइट, समझेगा, राइट। तो शायद वो बिजनेस भी इनटू टू में ग्रो करेगा बिल्कुल, बिल्कुल, और साथ में वो एम्प्लॉय भी ग्रो करेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। दिस इज द थॉट। मेरा As a- मेरा खुद का पर्सनल भी ये थॉट है जी, कि हमें हर बिजनेस को, या अगर मैं भी कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे ये समझना चाहिए दिस इज माई प्रोजेक्ट। राइट, 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 राइट। तो वही अगर आपने, हाँ, अगर आपका माइंडसेट अब ऐसा नहीं सेट हो रहा है हाँ। कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट है या मेरी चीज है, राइट। आप उसको अपने ईगो के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप फ्यूचर में अगर आप अपने आप को एनालाइज करो कि यार आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो मैं बॉस के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट नहीं समझ पा रहा हूँ, हाँ। मेरे अंदर वो चीज पैदा ही नहीं हो पा रही है ना। तो फिर आप फ्यूचर में स्टार्टअप के बारे में मत सोचो, क्योंकि आप उस मौका मिला था आपको उस प्रोसेस से गुजरने का, राइट। जहाँ पे आप सीख पा रहे थे, हाँ। लर्न कर पाते, हम्म। प्रैक्टिस कर पाते कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर राइट। रहे, तो आपने नहीं किया है। राइट। तो जब आपके पास वो सिचुएशन आएगा, आप नहीं कर पाओगे। राइट। सो कैन वी से कि हर एक कोई भी स्टार्टअप के लिए टीम का
अच्छी टीम का होना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी अच्छी टीम तो चलो, टीम अच्छी होती है, मगर उसका माइंडसेट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली आप उन सभी एम्प्लॉय का माइंडसेट आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, राइट, राइट, तभी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ग्रो कर पाएंगे। राइट, राइट। तो माइंड सेटअप, फिर से वही बात है, माइंड सेटअप बस ऐसा होना चाहिए कि मुझे ग्रो होना है, हाँ। मुझे ग्रो होना है, जी। लेकिन मुझे ग्रो होने के लिए क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है? मेरे हम्म। पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं एक naukri.com पे या किसी वेबसाइट पे, किसी पोर्टल पे अपने अपडेटेड रिज्यूम डालता रहूं। ये नहीं राइट, है अपॉर्चुनिटी। राइट। ग्रो करने के लिए आपको जो अभी मिला है, जो भी आपके पास मिला है ना, आपके पास जितना भी है, उसको कितना आप यूज कर रहे हैं। अब अपने सारे टूल्स है ना सर आपके पास। Right. अगर आपके किसी टेबल पे बैठ गए हो, किसी पोजीशन पे बैठ गए हो, तो वहां पे बहुत सारी कंपनी ने आपके लिए टूल्स पैदा किए। उस टूल्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि स्टार्टअप की? कोई अगर नया बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग आजकल हमने देखा है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले लोग मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ऐसे भी बहुत एग्जांपल्स हैं जिन्होंने 4-4 5-5 साल सिर्फ मार्केटिंग में लगा दिया, और प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। प्रॉफिट आना उनका 5 साल बाद शुरू हुआ, मगर 5 साल तक वो मार्केटिंग पे ही पैसा खर्च करते रहे। जैसे हम बात करें केलॉग्स की, या कोई और प्रोडक्ट ले लें, उन्होंने सबसे पहला 5-5 साल तो लगभग उन्होंने केलॉग्स को बच्चों को खिलाया, टेस्ट उनकी टंग पे लाया, तब जाके उन्होंने प्रॉफिट की बात करी। तो एक स्टार्टअप के लिए क्या स्टेप होना चाहिए मार्केटिंग देखिए सर, मेरा मेरा जो अपना दिमाग कहता का? है, वो ये कहता है कि दो तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं। एक स्टार्टअप्स वो आ रहे हैं जो डे वन से ये डिसाइडेड होते हैं। जब वो थॉट आता है कि एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में एक थॉट आया, आई हैव टू स्टार्ट दिस, दिस इज माय आइडिया, दैट टाइम ओनली हमारा सेकंड थॉट क्या आता है कि हम वहां से फंडिंग ले लेंगे। राइट। अगर इस थॉट के साथ आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में नहीं है। आपने कही मार्केटिंग की बात, आपने बोले बहुत सारी कंपनीज है जो लॉस में काम कर रही है बहुत लॉन्ग टर्म तक। जैसे हमारे पास ओला का हमारे पास एक राइट। पल है ना, और अभी जिप्टो बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, लेकिन स्टिल दे आर इन लॉस। राइट। अब इन्होंने किसी तरह लॉस का मार्जिन कम किया है लास्ट ईयर में, तो है, लेकिन उनका उनके पास फंडिंग बहुत बड़ी है। अगर आप उस फंडिंग, उतनी बड़ी फंडिंग के साथ आ रहे हो कि आप वो लॉस बेयर कर सकते हो अगले 4 साल और 5 साल, और 5 साल के बाद मार्केट का ट्रेंड सेम रहेगा जिस ट्रेंड में आप हो। जैसे कि ओला लॉन्च हुआ था, लॉस में था, लेकिन उसको मालूम था कि आज जितने लोग ओला यूज कर रहे हैं, उबर यूज कर रहे हैं, 4 साल के बाद वो नंबर 10x होने वाला, राइट। 20x होने वाला। ये उसका पूरा क्लियर था। हाँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आज जितने लोग ये यूज कर रहे हैं। मैं एग्जांपल आपको दूंगा, सोप है, आप एक सोप यूज कर रहे हो, राइट। सोप का जो नंबर ऑफ यूजेस था आज से 10 साल पहले कम था, राइट। सॉरी ज्यादा था, अब कम हुआ। अब लोग उसको लिक्विड वॉश, बॉडी वॉश या फिर उसको लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। आप आज सोप पे पैसे खर्च कर रहे हो, आप अपने कंपनी के लिए सोप लॉन्च कर रहे हो, और आप आज ये पैसे डाल रहे हो कि मैं 5 साल के बाद इसको रिटर्न लूंगा। हाँ। लेकिन 5 साल के बाद जो सेल था वो ऑटोमेटिकली, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, वो गिरने वाला है हाँ। और नीचे जाने वाला है। राइट। तो आप वो गलत आइडिया के साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, पहला तो ये कि आपके पास फंडिंग कैसी है, किस लेवल की फंडिंग है। उस लेवल की फंडिंग है तो आप बर्न कर सकते हो। दूसरा, आपका जो प्रोडक्ट है, जब 5 साल आप वो लॉस वाला एरिया कंप्लीट कर चुके होंगे, तो मार्केट साइज क्या 10x 20x 30x हो चुका होगा। तो ये अगर कैलकुलेशन आपके पास बहुत सटीक है, ऑफ कोर्स यू कैन बर्न इट। बट मैं फिर से बोला, अगर स्टार्टअप है, आप बहुत न्यू कमर, सबसे पहले तो आपको अपने पैसे जलाने चाहिए। अपने पैसे जब आप जलाओगे, फंडिंग नहीं लोगे, अपने पैसे, जितने भी पैसे लोगे, आपके पास 1 लाख रुपया होगा ना, तो आप आरओआई सोचोगे, राइट। कि इससे मुझे रिटर्न क्या आने वाला है। करेक्ट। डे वन से आप आरओआई के कैलकुलेशन में रहोगे। लेकिन वो पैसा आपका खुद का नहीं होगा, तो आपके पास इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज आएंगे कि 4 साल बर्न करते हैं, 5 साल के बाद इसमें से पैसे कमाएंगे। राइट। दैट कैन बी लॉजिकल ऑल्सो, बट मेरा यह मानना है कि आपको डे वन से आरओआई पे वर्क करना चाहिए। सर, फंडिंग का भी दूसरा फंड है, क्योंकि आज के समय में फंडिंग भी हर किसी को नहीं मिलती है। अच्छा, फंडिंग का जो कंसेप्ट मैं समझ पाया हूँ कि फंडिंग
किसी नोन पर्सन को मिलती है। अगर आप अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हो, अगर आप कोई बिग ब्रांड नहीं हो, आप कोई बिग पर्सन नहीं हो, या आपकी पहुंच किसी अच्छे पर्सन तक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई फंडिंग देगी। वो सबसे पहले देखेगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, आपके कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के किसी सीईओ के साथ कनेक्शंस हैं कि नहीं है। क्योंकि क्योंकि उसको पैसा देने वाले को लगेगा, अच्छा ये तो बंदा वहां से आया है, मेरा पैसा यहाँ से नहीं कहीं और से रिकवर कर देगा। तो फंडिंग भी हर एक को नहीं मिल रही है आज के समय में, है ना। आपको आपको कुछ अच्छा दिखाना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेंगी, अपना आइडिया कुछ ऐसा बड़ा करके कुछ दिखाना पड़ेगा, तभी आपको कोई फंडिंग मिल पाएगी। एग्जैक्टली। तो हमने जी तो एक स्टार्टअप को एक स्टार्टअप फंडिंग कैसे ली, उसके ऊपर क्या है आपकी राय? ये पहली बात जो आपने मेरा हम्म। पहला बात था उसको आपने फिर से रिपीट किया हाँ, कि आपके वो पोर्टफोलियो को देखते हैं राइट। कि आपने फास्ट में आपके रिज्यूमे को देखते हैं आपने क्या किया और क्या तोड़ा है क्या फोड़ा है, आपने कितना क्रैक किया है वहाँ राइट। जब आप जॉब कर रहे थे तो राइट। आपने क्या किया है ना। हाँ। वो उसका वो निकालते हैं, उसके हिसाब से फिर आप पे एक ट्रस्ट बनता है, तो उस हिसाब से आपको फंडिंग मिल सकती है। आपका प्रोफाइल क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आप उस इंडस्ट्री को कितना समझते हो, उस इंडस्ट्री को डीपली कितना समझते हो, राइट। प्लस जिस एरिया में आप एक्सपर्ट नहीं हो आपके पास कौन है आसपास में। जैसे मान लो आप एक फूड डिलीवरी का काम कर रहे हो, तो फूड डिलीवरी के लिए आपके पास लॉजिस्टिक्स संभालने के लिए कौन है, आप उसका क्या प्रोफाइल है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जिसपे फंडिंग देने से पहले लोग कैलकुलेशन करते हैं। मेरा अपना मानना है कि फिर से मैं ये बोलूंगा कि आप छोटे से बिजनेस को, बहुत छोटे से चीज़ों बिजनेस को अपने एक पर्टिकुलर अपने अमाउंट से शुरू करो और उस अमाउंट को आरओआई में प्रॉफिट में लेकर के आओ। आप जैसे जैसे प्रॉफिट में लेके आओगे आपका खुद विजन क्लियर होता रहेगा और आप कहीं ना कहीं एक ऐसा, क्योंकि आप तो सर्च में हो कि मुझे फंडिंग लेनी है, राइट। आपका वो तो चल रहा है एक तरफ, तो आप कहीं ना कहीं मुझे मालूम है किसको कैसे अप्रोच करना है। आपके साथ सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आपने ये बताया कि शायद आपका वो प्रोफाइल नहीं है। तो ठीक है, जब आपका प्रोफाइल नहीं है तो आपके ऊपर कैसे क्यों फिल्म पैसे। आप एग्जांपल मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात, हाँ। सलमान खान के ऊपर अगर आप सलमान खान एक फिल्म अनाउंस करता है हाँ। तो 400 500 हजार करोड़ उसके लिए रखे हुए हैं। राइट। सिर्फ वो बता देगा मुझे इस फिल्म में इतने दिन देने हैं, राइट। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका एक वैसा है, उसको मालूम है इसका रिटर्न आने ही वाला है। हाँ, ये नहीं तो ये तो कम से कम क्योंकि वो चलता हुआ सिक्का है ना। चलता हुआ सिक्का है। हाँ। लेकिन एक बंदा है जो बिल्कुल न्यू कमर है, राइट। तो उस वो अगर ये सोचे कि मुझे भी सलमान जैसा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, सलमान छोड़ दो मुझे इमरान हाशमी जैसा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वो गलत सोच है उसकी। पहले उसको एक छोटा सा काम करके, राइट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरह से एक छोटा सा कैरेक्टर करके, पंकज त्रिपाठी ने एक छोटा सा गैंग्स ऑफ वासेपुर में कैरेक्टर कर करके अपने आप को प्रूव किया, राइट। यार आप मेरे ऊपर खेल सकते हो, हाँ। खेलो, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खेलो। राइट। सेम वे में आपको कुछ ऐसा करना होगा, अपने ही प्रोडक्ट को, जो आपका विजन है उसी को एक छोटे ही स्केल पे कम से कम प्रॉफिटेबल तो लाना होगा। राइट। नहीं प्रॉफिटेबल तो स्केल पे तो लाओ, एक सस्टेन तो कराओ, एक साल मार्केट में आप सस्टेन तो हो जाओ राइट। कि यार मैं एक साल से हूँ, ठीक है, मैं प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ लेकिन मैं इतने एम्प्लॉइज के पैसे दे रहा हूँ, इतना मैं मार्केटिंग पे खर्चा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप डे वन जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के, एक ब्लूप्रिंट लेकर के पहुंच जाओगे, आप सोचोगे आप पे कोई पैसे लगाए, आप बहुत लकी हो तो अलग बात है। किसी भी स्टार्टअप की जो एज होती है, अगर वो 5 साल सस्टेन कर गया तो वो जम जाएगा। राइट। राइट। अगर वो 5 साल नहीं बियर कर पाया, उसके पास कैपिटल खत्म हो गया, लॉसेस में है, राइट। तो वो डाउन हो जाएगा, जी। तो स्टार्टअप बंद हो जाएगा, जी। है ना। उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल पहली बात, मैं डे वन से आप आरओआई पे काम करो। डे वन से आप, आपका विजन ये होना ही नहीं चाहिए कि मुझे 4 दिन के बाद पैसे आएंगे। आप इस काम पे, मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, मैं 2000 2500 करोड़ वाली फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, 200 250 करोड़ वाले फंडिंग का कॉन्सेप्ट मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ जब आप छोटे लेवल पे काम शुरू कर रहे हो, आप एक टिपिकल धंधा शुरू कर रहे हो, है ना। तो आपका डे वन को कैलकुलेशन होना चाहिए कि भाई मुझे इस दुकान का रेंट इतना देना है, राइट। इसका इतना बिजली बिल आएगा, मेरा प्रोडक्ट इतना है, कम से कम मैं इतना प्रोडक्ट बेचूंगा तो मेरा भाड़ा निकलेगा, इतना प्रोडक्ट बेचूंगा तो ये होगा, उसके अलावा अगर बिक जाएगा तो मेरे लिए भी बचेगा। ये कैलकुलेशन आपका डे वन से है और ये टारगेट डे वन से, कैलकुलेशन नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस महीने में तो ये करना ही करना है क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है।
तो आप सस्टेन कर दोगे। लेकिन आपके पास मालूम है बैकअप में मेरे डैडी है पैसा भरने के लिए, उन्होंने 1 साल का रेंट भर दिया है। हाँ, मेरे ऑफिस का 1 साल का रेंट मेरे डैडी ने दे दिया है। राइट। तो आप वो प्रेशर ले ही नहीं रहे हो। हुँ, जब आप प्रेशर ही नहीं ले रहे हो तो आरओआई हुँ। कहाँ से जनरेट करोगे? राइट, राइट, राइट। नहीं, आप सही कह रहे हैं क्योंकि आपने एक आम आदमी का दर्द समझा है। राइट। एक छोटे से बिज़नेसमैन का आपने कैलकुलेशन बताई है कि सबसे पहले स्टार्टिंग से ही अगर छोटा बिज़नेसमैन है तो उसको डे 1 से आरओआई पे काम करना राइट, चाहिए, राइट। है ना? हाँ, अगर किसी के पास फंडिंग है, हुँ। बहुत मोटी फंडिंग है, तब वो कुछ नई-नई टेक्निक्स लगा के लगा कुछ नया सकता है, यूज़ कर सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन उतनी बड़ी फंडिंग आप कितने कितने लोगों को मिल रहा है? हुँ, आप जिस स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, अगर पूरे 1 साल में एक नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो 50,000 स्टार्टअप से स्टार्ट हुए लास्ट ईयर में या इस ईयर में, राइट, तो उसमें कितने लोगों को फंडिंग मिली है? राइट। बाकी 95, 98, 99% लोग तो वही है जो 2, 4, 5 लाख लेकर के हाँ, ड्रीम है कि मैं इतना बड़ा कम बन जाऊँगा, राइट। लेकिन फंडिंग तो पैसे तो उतनी ही है। हुँ, अब उस पैसे को आप उसकी तरफ से कंपेयर कर रहे हो जिसको फंडिंग मिल गई है उस 1% लोगों को, जिनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए आ गए। हुँ। आप सोच रहे हो उसके स्टाइल से आप काम कर हाँ, लोगे तो नहीं होने वाला है। नहीं हो रहा। ठीक है? तो अगर आप लकी हो 1% आप बहुत हाँ, आपके पास हो गया सब कुछ हो गया, हाँ, आपके पास फंडिंग आ गई। हाँ। ठीक है, हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है। हुँ, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि 99% लोगों के साथ वो अपॉर्च्युनिटी है ही नहीं। है ही नहीं। तो जब नहीं है तो जो भी पैसे हमने सेविंग करके लगाए या अपने डैडी से लेके लगाए हुँ, या हमने रिलेटिव्स को किसी एंजल इन्वेस्टर्स को पकड़ लिया राइट। या वो पैसे आपके पास हैं तो उस पैसे में अगर आप आरओआई क्योंकि देखिए एक बात और है आपके पॉकेट में पैसा है हुँ, हु इज द रिस्पॉन्सिबल यू आर द ऑफ रिस्पॉन्सिबल कोर्स मी। ठीक है लेकिन आपका पैसा मेरे पॉकेट में आ गया नाउ हु इज द रिस्पॉन्सिबल आई एम द या रिस्पॉन्सिबल राइट यस, आपने तो अपना पैसा मेरे को ट्रांसफर कर राइट, दिया तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मैं राइट, उस पैसे को कैसे ग्रो करूंगा राइट। एक बच्चा जब तक अपने घर पे है हुँ, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट, जैसे स्कूल पहुंच गया राइट। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई टीचर और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बिल्कुल, ना बिल्कुल। उसको कैसे ग्रो कर रहा है राइट, सेम वैसे सेम आपके पैसे मेरे पास आ गए करेक्ट, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई करेक्ट। मैं ये सोचूं कि यार ये तो मेरा पैसा ही नहीं शाम में 6 बजे के बाद तो स्कूल का बच्चा उसके घर चला जाएगा हुँ, नहीं ये आपका है आपका सारा कैलकुलेशन उस पे होना आप ग्रोथ उस पे होने वाला है कि आपने अपने बच्चे को कितना सक्सेसफुल बनाया तो आप उस पैसे को कितना सक्सेसफुल बना रहे हो उस पे आपका सक्सेस डिपेंडेंट है राइट, आप ये सोच ही नहीं सकते कि उनका पैसा है द मोमेंट आप ये सोचोगे उनका पैसा है आप उसके साथ ट्रीटमेंट गलत कर दोगे आप उसको केयर नहीं कर पाओगे हुँ, आप उसके पेन को नहीं समझ पाओगे उसके हेल्थ को नहीं समझ पाओगे हुँ, है ना? तो आपको दूसरे के पैसे को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यार ये दूसरे का पैसा है लेकिन अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। नहीं, जब सामने वाला या जो फंडिंग करने वाला है, फंड रेज़ करने वाला है, वो अगर अपना फंड दे देगा या पैसा दे देता है किसी छोटे हुँ, बिज़नेस को या किसी भी बिज़नेस को, तो सबसे पहले तो अ, वो उस कंपनी में दावेदार हो जाता हुँ, है ना? राइट, उसका परसेंटेज उसको मिल जाता है, उसके राइट, शेयर्स उसको मिल जाते हैं, एग्ज़ैक्ट तो कहीं न कहीं उसका माइंड भी उस बिज़नेस में लगने लगता है, हुँ, क्योंकि वो पैसा उसने उस ऑर्गनाइज़ेशन को दिया है हुँ, कि भाई तू अपनी कंपनी चला ले, हुँ, है ना? तो तो उसका माइंडसेट से वो कंपनी चलेगी अब, क्योंकि राइट, उसके शेयर्स उसके पास जा जी, चुके हैं। जी। ये सर ये दूसरे लेवल पे होता है, ये होता है जब हाँ, आपका वीसी लेवल पे जब हाँ, फंडिंग लेने लगते हो करेक्ट, तब होता है कि भाई उनका दिमाग चलने लगता है। करेक्ट। पहला फंडिंग नॉर्मली जो हमारे हुँ, इंडियन कल्चर में हाँ, होता है, पहली फंडिंग या तो आपके पेरेंट्स कर रहे होते हाँ, या आपके रिलेटिव्स कर रहे थे या आपके दोस्त यार कर रहे थे। करेक्ट, उसमें लोगों का इंटेंशन ये होता है कि आप सेट हो जाओ। राइट। उनको चाहे आपके हुँ, डैडी ने दे दिया हो, हुँ, चाहे आपके किसी रिलेटिव ने दे दिया हो या दोस्त ने दे दिया हो। उनका इंटेंशन ये कम होता है कि मुझे इसका ये रिटर्न मिल जाएगा। राइट, उनका मेन एजेंडा होता है कि आप सेट हो जाओ, इसलिए वो राइट। फंडिंग की गई। तो उस टाइम में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही आपकी है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? वो तो फिर पूरी ज़िम्मेदारी पूरी ज़िम्मेदारी हाँ, आपकी है। दूसरी बात जब आप सेकंड लेवल पे भी आप चले जाते हो, आप हाँ, वीसी से भी पैसे उठाते हो। ऑफ हाँ, कोर्स वीसी इंटरफेयर करता है हुँ, क्योंकि उसके पैसे हैं। हुँ, लेकिन वीसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ऑलरेडी 20 जगह डाल चुका है हाँ, और उसको मालूम है इस 20 जगह में 18 जगह मेरे पैसे जलने वाले, राइट, बर्न होने वाले। हाँ, ये इस माइंड सेटअप से ही पैसा हाँ, डालता है। बिल्कुल। तो उसको तो मालूम है कि पैसा मेरा जलने वाला। अब ये बात जो स्टार्टअप करने वाला है, उसको समझ में आ जाती है कि इसको तो मालूम है कि ये पैसा जल जाएगा। हाँ, इसको ये भी मालूम है कि शायद मैं पैसा बना दूँगा, राइट। लेकिन ये भी मालूम है कि शायद मेरा पैसा जल जाएगा। या तो मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। हाँ,
लेकिन सेम टाइम में मैंने आपसे पैसा लिया है हाँ कि मेरे को इतना % ब्याज तेरे को देना ही देना है, हाँ तो मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो डिफरेंट है, पैसे के लिए डिफरेंट हो जाए। डिफरेंट हो जाता है। जी। तो इसलिए बार-बार फंडिंग जो है ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने फंडिंग ले ली तो अभी के बच्चों में जो न्यू जनरेशन है, उनको ऐसा लगता है कि यार ये फंडिंग आ गई है, अब पहले सबसे पहले तो अपने शोशा पे वर्क करते हैं। हाँ, कि ऑफिस का ऐसा लुक होना चाहिए, ये लोकेशन होना चाहिए, मैं ऑफिस में ऑटो से कैसे चला जाऊँगा यार, राइट कम से कम एक कार तो होनी चाहिए, राइट फंडिंग आ गई, 2 करोड़ रुपए भी आ गए, राइट है ना? तो वो उस पे इतना वर्क करते हैं कि जब पोर्ट एग्ज़ैक्ट मनी की ज़रूरत होती है, तो हाँ आपके पास पैसे होते नहीं हैं। होते नहीं हैं। जी। एक स्टार्टअप के लिए कितने महीने का रनवे प्लान करके चलना चाहिए उसको? अपना बैकअप प्लान्स उसके कितने महीने के होने चाहिए एक स्टार्टअप के लिए? छोटे स्टार्टअप की बात करें हम। सर, उस एकदम बिल्कुल छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। हुँ, जो बिल्कुल आप टिपिकल धंधा शुरू कर रहे हैं, हाँ, मतलब कि एक दुकान ले ली है और कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो 6 महीने का होना चाहिए। लेकिन नेचर ऑफ बिज़नेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। हुँ, जैसे अगर आप टेक बिज़नेस करने जाने जा रहे हो, है ना? आप कोई ऐसा टेक ऐप लॉन्च कर रहे हो या वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो या सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक शॉप ली है, बिल्कुल रोड किनारे, तो आपका ड्यूरेशन वो जो आप बात कर रहे हो, वो थोड़ा कम होगा। कम हो जाता बिल्कुल, डिपेंडेंसी है कि आप किस टाइप ऑफ जॉब कर हुँ, रहे हो, नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। क्योंकि लायबिलिटी कम हो जाती है ना हमारी लायबिलिटी उसमें। कम हो जाती है। अब आपको मालूम है कि मैंने एक यहाँ पे शॉप खोली है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 लोग तो आ ही जाएँगे, हाँ, ठीक है? राइट, लेकिन अभी आपने शॉप नहीं खोली है, राइट, आप एक ऐप डेवलप कर रहे हुँ, हो, ऐप लॉन्च कर रहे हो। हुँ, अब उस ऐप को एक्सेप्ट करने में लोगों को कितना टाइम लगेगा, राइट, ये तो डिफरेंट ये तो टाइम ही बताएगा ना। टाइम ही बताएगा। हाँ, तो उसमें आपका अलग वो होना चाहिए कि क्योंकि हमारी मार्केटिंग क्या है, हम कितना उसको स्पेंड कर पा रहे हैं अपनी एग्ज़ैक्ट ऐप को, राइट। इट्स डिपेंड करता है बिज़नेस टू बिज़नेस। एग्जैक्टली हाँ, तो आपका डिपेंड बिजनेस किस नेचर हुँ, के बिजनेस को आप टच कर हुँ, रहे हुँ, हो उसके ऊपर ये बहुत हुँ, लेकिन अगेन इसमें फिर मैं आपको पहले अपनी पहली बात पे लेके आऊंगा अगर आपने प्रैक्टिकली कहीं काम किया था हुँ, तो आप अच्छी तरह आप बताओगे मैं नहीं बता पाऊंगा राइट, आप बता पाओगे कम से कम कितने महीने का हाँ, मुझे क्योंकि वो वो एक्सपीरियंस्ड होगा ना, वो एक्सपीरियंस्ड उसने होगा काम किया अगर होगा आप और एक्सपीरियंस नहीं हो तो कितना भी आप कैलकुलेशन होगे वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो नहीं सकता हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो इसलिए स्टार्टअप की जो भी नए बच्चे आना चाह रहे हैं अन्य लोग मैं बार-बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जस्ट सीखने के लिए किसी कंपनी को जॉइन करो, राइट, उस नेचर के जॉब की हुँ, कंपनी को और उसको फिर उतने दिन जितने दिन आप कर रहे हो, उस पे चैलेंज लेके काम करो। राइट। कि यार मैं सीखने आया हूँ तो मैं चैलेंज लूँगा। ठीक उसे जी, ये तो एक यूनिवर्सल है कि या अगर किसी बच्चे के पास है, किसी फादर के पास उसका बिज़नेस ऑलरेडी सेटअप है, मुझे लगता है कि उस बच्चे को भी नौकरी तो ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि प्रॉफ़िट लॉस का उसको तभी पता लग पाएगा जब वो खुद से कहीं मेहनत करके जॉब करने जाएगा। अगर उसको ग्रेजुएशन करी और उसके फादर का बिज़नेस उसने जॉइन कर लिया, शायद उसको वो माइनर चीज़ें नहीं पता लग पाएँगी जो बिल्कुल, उसके फादर ने फेस करी हैं। कैसे करिए? बिल्कुल सही है बोल ना? रहे हैं। जी। तो वो एक्सपीरियंस लेना छोटे लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, किसी के लिए भी। जी। मैं आपको एक सिंपल आइडिया बताता हूँ कि हुँ, आपको हमने मैं आम रेफ़रेंस दे रहा हूँ। हाँ। आपको मैंने इंजेक्शन लगाया, आपको पेन हुआ, हुँ, ठीक है? राइट। और इंजेक्शन ने काम किया आपकी बॉडी के लिए अच्छा काम किया, हुँ, ठीक है? अब पहले तो आपने पेन फ़ील किया, अभी वही इंजेक्शन मैंने पहले आपको एनेस्थीसिया का जेल लगा दिया, हाँ। हुँ, ठीक है? हुँ, जेल लगा दिया, उसके बाद इंजेक्शन दिया, आपको पता ही नहीं चला कि आपको इंजेक्शन लगा है। राइट। तो जब पहली बार पेन विदाउट एनेस्थीसिया आपको जब पेन लगे हुँ, इंजेक्शन लगेगा, तो आप कहोगे यार ये इंजेक्शन ही गड़बड़ है यार, वही वाला सही था। एग्ज़ैक्टली यही होता है कि जब आप कम्फर्ट ज़ोन में रहते हो, आपको हाँ, पेन ही नहीं मालूम है, राइट। तो जब वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगा ना, हुँ, तो आप शायद हैंडल नहीं कर पाओगे। हुँ, तो आपको बिल्कुल चाहिए ये हमारे राजस्थानी लोग जो होते हैं, मारवाड़ी लोग, हुँ, उनका कॉन्सेप्ट ही यही है। हाँ, कितना बड़ा भी धंधा होने दो, हुँ, पहला अपने बेटे को जब लेके आएँगे तो उसको सेल्समैन के साथ खड़ा करते हैं। हुँ, बिल्कुल। अपने बिल्कुल जो कैटेगरी में जो सेल्स की जो बेसिक बेस कैटेगरी है, हाँ, वहाँ खड़ा करते हैं और वहाँ उसको काम कराते हैं। ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अब बाकी एम्प्लॉइज़ को कर रहे हैं। और वो बच्चा भी रेडी रहता है क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे बाप ने भी मेरे दादा के साथ ऐसे ही किया था राइट, और शायद उसके दादा ने उनके फादर के साथ भी ऐसा ही किया होगा। राइट, राइट, तब वो सीखता है कि यार ये जगह में क्या-क्या प्रॉब्लम हो राइट, सकती है। राइट, जी। राइट, राइट। एक न्यू स्टार्टअप के फंडिंग के सोर्सेज़ क्या-क्या हो सकते हैं?
ये तो बहुत ओपन सब जानते हैं। सबसे पहला तो फंडिंग का सोर्स आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स वो हो सकते हैं। उसके बाद आपको एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपके पास वीसी के लिए हो सकता है। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, लेकिन लेकिन मैं बार बार बोलूंगा 90% लोग फंडिंग को जहन में रख करके बिजनेस शुरू करते हैं कि मुझे ये फंडिंग मिल जाएगा। मत कीजिए, आप भूल जाइए। जो मिलेगा वो यूएसपी आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस कोई चीज हो सकती है, राइट। आप ऐसा प्लान कीजिए कि मेरे पास ये है, राइट, मेरे पास ये है और मैं इससे कर सकता हूँ, शुरू कर सकता। शुरू तो कीजिए, उस पे एक बार अपने आप को घिसिए तो सही। तो फंडिंग के है बहुत सारे सोर्सेज है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ढूंढ रहे हो फंडिंग, वो लोग भी तो ढूंढ रहे हैं अच्छे स्टार्टअप्स, राइट, उनको भी तो पैसा ही बनाना है। राइट, वो भी क्यों बैठे हैं मार्केट में, पैसे ही बनाने बैठे हैं। राइट, तो सच्चाई ये है कि वो भी ढूंढ रहे हैं। राइट। आप जिस शिद्दत से ढूंढ रहे हो, उस शिद्दत से कहीं ज्यादा शिद्दत उनके पास है कि मुझे एक ऐसा बंदा मिल जाए, ऐसे स्टार्टअप मिल जाए जहां मैं पैसे डाल दूं और मेरा पैसा जो है मल्टीप्लाई बाई 5x हो जाए। राइट, ठीक है, वो तो उनके पास भी शिद्दत है। हाँ, तो वो आप उस एलिजिबिलिटी में तो आ जाओ कि आप मैच कर जाओ, सिंकिंग हो जाए। आप उस एलिजिबिलिटी में नहीं आना चाहते, आप चाहते हो मुझे मिल जाए, राइट, तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल है। किसी भी स्टार्टअप के लिए पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? खुद की ब्रांडिंग। खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है, खुद की ब्रांडिंग। हम्म, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, या फाउंडर है, आप अपनी भी ब्रांडिंग करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होती है या कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट? क्योंकि आजकल आजकल कंपनी के साथ-साथ कंपनी के जो ओनर्स हैं, वो भी अपनी ब्रांडिंग पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं और करना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना। अगर आप कल कल किसी आपको हायर करते थे, जैसे भी मैं बोलूँगा बोट, हुँ, ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एक आम आदमी से मैं बात पूछूंगा, आप क्या जवाब दोगे? हुँ, आप क्या जवाब दोगे? गुप्ता जी का नाम लोगे, राइट, ठीक है। मैं बोलूंगा यात्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राइट। तो आप भूल चुके हो, सलमान खान किसी जमाने में था, यात्रा का राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्फ करोगे, अपने आप को अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना लोगे, हुँ, तो आपके लिए भी अच्छा है, ब्रांड के लिए भी अच्छा है, करना चाहिए, हुँ, क्यों नहीं करना चाहिए। आज आपके पास वो प्लेटफॉर्म है, आज हुँ, से 10 साल पहले वो प्लेटफॉर्म नहीं था। नहीं था। पहले आप टेलीविजन पे आते तभी आम आदमी को दिख पाते, है ना। हुँ, आप या तो न्यूज चैनल पे आते तो दिख पाते, किसी एक पर्टिकुलर मीडिया से। हुँ, आप तो कुछ नहीं है, आप आप जानते हो, जो जानते हो उसको बोलो, आपके लिए ऑडियंस बैठी है, यूट्यूब पे बैठी है, राइट। इंस्टाग्राम पे बैठी है, तो क्यों नहीं आप अपने आप को ब्रांड बनाओ। आपको अगर भगवान ने या आपकी लाइफ ने हुँ, वो स्किल दे दिया है कि आपके बोलने पे सामने वाला सुन सकता है, राइट। तो क्यों नहीं हुँ, आप यूज करो। जो स्किल सलमान के पास है वही यूज कर रहा है ना, सलमान हुँ, खान। राइट। तो आपको भगवान ने एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल दे दिया है, हुँ, जिसको आप बोलोगे और किसी का फायदा हो जाएगा। हुँ, आपको वो कंटेंट लेने वाले लोग हैं जो हुँ, आप दे रहे हो, हुँ। व्हाई नॉट। और उस तरह से आप अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ अपनी कंपनी का, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, उसमें ये भी बेनिफिट हो जाता है कि प्रोडक्ट आपका, फेस आपका, हम्म, लोग ईज़िली कनेक्ट कर पाते हैं ब्रांड एग्जैक्टली। को आपके साथ और आपको ब्रांड के साथ। पीओटी दिखती है ना सर, प्रायोरिटी दिखती है। पीओटी। अगर मैं यहीं सलमान खान को ले आऊँ या ऐश्वर्या राय को ले आऊँ, तो मुझे लगता है कि वो एक आर्टिफिशियलनेस आ जाएगी हमारे बिल्कुल उनको प्रोडक्ट के अंदर, है बिल्कुल। ना? जितनी कन्वीनिएंट जितना बेहतर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को समझा पाएँगे किसी आम आदमी को, वो कोई बड़ा पर्सन नहीं समझा पाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। दो इसमें दो बात, एक तो ये कि आप बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट को जानते हैं हुँ, और आपके दिमाग जो है ऑल द टाइम उस प्रोडक्ट के आसपास चल रहा है। तो आप जो भी बात करेंगे उस हिसाब से करेंगे, और उस जो आपने क्या होगा, अभी मैं किसी ब्रांड एम्बेसडर को लेके आऊँ, हुँ, वो तो एक पर्टिकुलर डेट में आएगा, अपना शूट करके चला जाएगा। आपने जो स्क्रिप्ट दे दी वो बोल देगा, उस राइट, स्क्रिप्ट को आप पूरे साल घुमाते रहो। हुँ, एक पिक्चर उसने हंसते हुए दे दिया, राइट, उसको 2-4 पिक्चर दे दिया, आप लगाते रहो। राइट, लेकिन जब आप हो, हुँ, तो आप 24 घंटा अपने प्रोडक्ट के आसपास हो राइट, और आप बार-बार बातें कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में, हुँ, उस प्रोडक्ट से आसपास बातें कर रहे हो। हुँ, उसमें से कौन-सी चीज़ कितनी लेवल पे क्लिक हो जाएगी आपको नहीं मालूम होगा, राइट, है ना? क्योंकि वो सलमान ने जो किया, या किसी भी सलमान की बात में हुँ, कोई भी ब्रांड एम्बेसडर ने जो हुँ, किया, वो तो पर्टिकुलर टाइम के लिए किया। राइट, आप तो 24 आवर्स ब्रांड एम्बेसडर हो। राइट, आप तो सोच ही रहे हो उसी चीज़ के बारे में। हुँ, तो आपकी कौन-सी एक्टिविटी, आपका कौन-सा एक
थॉट जो आप वीडियो के फॉर्मेट से लोगों तक पहुंचाओगे और वो क्लिक करेगा, उसको उसका कोई अंदाजा नहीं है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आपका जितना अच्छा इमोशन जुड़ा हुआ है, आपका इमोशन उस प्रोडक्ट के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। राइट किसी भी ब्रांड एम्बेसडर का फाइनेंशियली जुड़ा हुआ है कि मेरे को इतने पैसे मिले भाई, मुझे ये लाइन बोलनी होगी, राइट है ना। ये लाइन थोड़ा सा मैं अच्छे से बोल देता हूँ क्योंकि मैंने इतने पैसे लिए। राइट लेकिन जब आप बोल रहे हो तो आपका पैसा नहीं है, आपको उस बेबी का ग्रोथ दिख रहा है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको ग्रो करना है। तो Correct. जो इमोशन आप दे पाओगे करेक्ट वो कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं दे नहीं सकता है। देता है कि तो बिल्कुल आपको करना चाहिए सर। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है कैमरा फेस करने की और जो बातें आप करते हो वो लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। एक बिजनेस का सक्सेस पैटर्न क्या होना चाहिए? बिजनेस का कोई सक्सेस पैटर्न होता तो सारे लोग उस पैटर्न को फॉलो करते, सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते थे। तो बिजनेस का कोई ऐसा सक्सेस पैटर्न नहीं है कि भाई इस पैटर्न से जाएंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, आप प्रिकॉशंस ले सकते हो कि ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है। लेसन लर्न्स। हाँ, आप प्रिकॉशंस लो कि भाई ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। इससे आप जितना ज्यादा प्रिकॉशंस लोगे और सक्सेस करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है, उसका नाम है हार्ड वर्किंग। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्किंग। आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप सोचते हो 9 to 6 करके आप बिजनेस को सक्सेसफुल बना दोगे, नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कि मैं सैटरडे संडे फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा, आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो पाएगा अगर आप स्टार्टअप हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी नींद चैन को हराम कर सकते हो क्या बिजनेस के लिए? आपका वो पैशन है क्या? पैशन राइट पैशन होना अलग है राइट और फैंटेसी होनी अलग है। भाई मेरा पैशन है, मुझे यही करना है, मेरे पास दूसरा कुछ है ही नहीं करने को, हाँ यही मेरी जिंदगी। अगर मैं कुछ बनूंगा तो इससे ही बनूंगा। बैक ऑफ माइंड अगर मेरे ये है कि मेरे डैडी के पास इतना पैसा है रखा हुआ तो अब नहीं बन पाओगे, बहुत रेयर चांस है बनने का। तो पैशन है कि नहीं। उसके बाद बिजनेस में प्रिकॉशंस लेने हैं आपको कि भाई ये मिस्टेक्स मुझे नहीं, तो मिस्टेक्स में भी वही है कि मुझे हार्डवर्क को कभी अवॉइड नहीं करना है ना। मुझे स्ट्रेटजीज जो बनानी है उसको आरओआई का, जैसे हमने कॉन्सेप्ट बोला, उसको रखना है। हमें एक अच्छी टीम हायर करनी है, हमारा एचआर डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऑपरेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। बिजनेस डेवलपमेंट का जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है राइट जो, हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ आपको प्रोडक्ट का नॉलेज कितना है, मार्केट नॉलेज कितना है। आप जिस प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो मार्केट में, वो मार्केट में एक्सेप्टेंस उसका कितना है। ठीक है, और अगर आपने बहुत अच्छे से कर भी लिया तो फिर क्या रिटर्न आने वाला है। ये सारी चीज बहुत डीप नॉलेज, आपको मार्केट रिसर्च होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सक्सेस तब आपको मालूम ही नहीं कि मेरी मार्केट ऑडियंस कौन है, मार्केट में प्रोडक्ट कौन लेगा। मैंने आज पानी का बोतल बना दिया, मैंने सोच लिया 100 रुपीज एमआरपी की मैं पानी की बोतल बेचूंगा, खरीदेगा कौन? राइट ठीक है, अभी ऐसा भी नहीं खरीदने वाले नहीं है, है 100 रुपीज की बोतल भी खरीद है 250 की भी 250 बोतल आई सारी। तो बिकेगी। लेकिन किसके पास पहुंचोगे आप वो बेचने के लिए? तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास फिर जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं या जो तरीका है वहां तक पहुंचने का, उसका नॉलेज आपको है कि नहीं है, तब जाकर के आपकी 250 की बोतल बिकेगी, है ना। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं नहीं मैं 250 की है, कोई लोग तो है खरीदने वाले, कौन है आपके अप्रोच में कैसे आएंगे वो? राइट है तो सही है, वो तो बात सही है। यहाँ पे BMW भी बिक रहा है, मर्सिडीज भी मिला, वैगन आर भी बिक रही राइट है ना। कार तो सब बिक रही है, लेकिन क्या वैगन आर की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो सेम है जैसी BMW की है, या BMW की मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेम है जैसी वैगन आर की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उस स्ट्रेटजी को समझते हो कि नहीं समझते हो और कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, तो प्रोडक्ट नॉलेज होना, अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो प्रोडक्ट नॉलेज होना, स्ट्रेटजी बनाना, डीप नॉलेज होना, ऑडियंस मालूम होना, ऑडियंस को अप्रोच कैसे करना है उस पर्टिकुलर ऑडियंस को। जैसे कि अभी मैं एक कोई काम करता हूँ जिसमें मुझे ब्लू कॉलर लोगों को ये करना है, तो मेरी ऑडियंस वैसी है तो मैं कहाँ अप्रोच करूंगा, है ना। तो शायद मेरे लिए ब्लू कॉलर के लिए मैं चाहूंगा कि भाई मेरे कोई भोजपुरी फिल्म का एक्टर होगा, वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। उसके लिए मुझे सलमान खान को रखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है खेसारी लाल यादव मेरा बड़ा उससे ज्यादा अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि मुझे मेरी ऑडियंस मालूम है ना। मुझे अगर मेरा एक प्रोडक्ट है जो ऑटो ड्राइवर यूज कर सकता है, राइट ठीक है, तो मेरा ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? राइट जी।
क्योंकि उसके जो ब्रांड एम्बेसडर आप दे रहे हैं और जो ऑडियंस है उन दोनों का थॉट मैच कर रहा है। बिल्कुल मैच कर रहा है, वो ऑडियंस सेम है, उनकी बात वो सुनेंगे। हाँ, वो सुनेंगे तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट शूट कर रहा था, तो वो बिहार से आए थे, तो उन्होंने, वो बिहारी में बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला, तो फिर उन्होंने जो नेक्स्ट जो रील्स बनाई वो अपनी ही लैंग्वेज में बनाई, ना हिंदी में बनाई ना इंग्लिश में बनाई, क्योंकि उनका कहना था कि मैं जब आम आदमी से, अपनी जनता से कनेक्ट करूंगा तो मैं अपनी ही भाषा में ही कनेक्ट करना चाहता हूँ, सो दैट कि मैं जिस भाषा में बोलूंगा वो इजीली कनेक्ट हो पाए, वो समझ पाए उस ब्रांड को। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आपको मालूम है, उनको क्या मालूम है कि मेरी ऑडियंस कौन है, मेरी ऑडियंस का। और उस ऑडियंस के हिसाब से आपने स्ट्रेटजी बनाई है। राइट। वो चाहते तो उसी ऑडियंस को अपना दिखावा करने के लिए हाँ। कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा, राइट। ठीक है। आप समझो, जितना समझोगे उतना समझो, नहीं समझोगे कोई बात नहीं है, लेकिन वो कनेक्शन जो अब बनेगा वो नहीं बन पाता। वो नहीं बन पाएगा। वो तभी बन पाएगा जब आप उस आम आदमी के जूते में अपना पैर डालोगे, हिंदी भाषा में अगर हम बात बिल्कुल करें। बिल्कुल, एग्जैक्टली है एग्जैक्टली ना? एग्जैक्टली। अगर हमें बिजनेस को, अगर हमें अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, तो हमें शायद उसकी सबसे पहले टेंडेंसी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल करना ही करना है। नो, उसका माइंडसेट समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, उसकी हैबिट समझनी पड़ेगी, है ना। उसको क्या चीजें पसंद आती हैं, क्या ना पसंद आती हैं, दोनों समझनी पड़ेगी, है ना। उसका टाइम क्या है, उसको ऑडियंस को, उस पर्टिकुलर ऑडियंस को टच करने का टाइम क्या है, टाइम क्या है? वो पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपने एक टूर एंड ट्रेवल्स का काम शुरू किया है और आप लोगों को न्यूयॉर्क भेज रहे हो, तो आप अपने ऑडियंस को कौन से महीने में टारगेट करोगे? राइट। जब फेस्टिवल्स होंगे, पीक पे होंगे, वेकेशंस के टाइम होंगे, तो भी आप करोगे। फिर आप न्यूयॉर्क भेज रहे हो, किसको भेजोगे? तो आप उन ऑडियंस को फिल्टर करोगे, है ना। राइट। लेकिन दूसरी तरफ अभी मैं बताऊं, आपने एक बस सर्विस शुरू करी है जो कि दिल्ली से पटना जाती है, दरभंगा जाती है। आप उस ऑडियंस को कैसे टारगेट करोगे? राइट। तो आप छठ के टाइम में, दिवाली के टाइम में ज्यादा टारगेट करोगे। राइट। किसको करोगे? जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, राइट। जो बस में जाएंगे, उनके फ्लाइट की टिकट नहीं हो सकती है, 3 टायर एसी नहीं लेंगे, है ना। तो उनको क्या चाहिए? बस चाहिए। तो आपने दोनों, आपका दोनों ट्रैवलिंग का ही बिजनेस है, राइट। लेकिन मगर आपके प्रोडक्ट अलग अलग हैं। हाँ। तो एक को आप क्रिसमस के टाइम में प्रोडक्ट राइट। को बेच रहे हो, एक को आप दिवाली के टाइम में बेच रहे हो, राइट। है ना, छठ के टाइम में बेच रहे हो। राइट। छठ, जबकि बाकी जगह छठ का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट। लेकिन चूंकि वो बिहार है और आपका प्रोडक्ट बिहार के, उस पर्टिकुलर बिहार के रहने वाले लोगों से, लोअर मिडिल क्लास लोगों से है, तो आप उस एरिया को उस तरीके से टारगेट कर रहे या एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में भी जब अप्रैल शुरू हो जाएगा, मार्च के बाद बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो एजुकेशन इंडस्ट्री तुरंत बूम में हो। चली बूम जाए। चलती जाती है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिल्कुल कोर्सेज। बिल्कुल। जैसे अभी मेरे एक जानने वाले हैं, उनका कॉलेज है, ठीक है। तो अब वो कॉलेज के, डेंटल कॉलेज है, हाँ। तो वो किसको टारगेट करते हैं, कब करते हैं? जब ये नीट का एग्जाम आ जाता है, रिजल्ट आ जाते हैं। अब रिजल्ट में उनको मालूम है कि इतने परसेंट जो मार्क्स आए, वो लोग तो वहां जाने वाले हैं, राइट। जो बचेंगे। वो बचेंगे, ठीक है। हाँ। तो उसको कैसे टारगेट करना है, राइट। ठीक है। अब मुझे मालूम है मेरा लोकेशन ये है, इस लोकेशन के आसपास के लोगों को, या कहाँ से लोग हमारे तक आ सकते हैं, राइट। तो ये स्ट्रेटजी बनाया हुआ है ना। बिल्कुल। अगर वो ओपन कर देंगे कि भाई कोई भी देखता रहे, कोई भी आ जाए, उनको जो एड उनको अप्रैल में, मई में चलाना था, वो एड उन्होंने अक्टूबर में चला लिया, तो कोई मतलब नहीं। यू आर जस्ट बर्निंग द मनी, आपको मालूम ही नहीं क्या करना है आपको,